Hello everyone, welcome to DBrains 360. In this video we are going to learn error in different form. This is just 5 line story. We will read it and try to find the error. So let's start it, don't waste time. Story begins with, I want to discuss about a story of my friend. I know you will make fun of me because I am doing a blunder mistake. But I am sure that you will definitely like it, and you all will say me to repeat again. She was the most happiest girl, having beautiful shiny long hairs. One day she went to buy some furnitures. She asked the salesman to show more better options. The salesman asked her to give 2 xeroxes of check to do finance. She replied back that I don't have check and returned back to home. So I already told you this is very interesting story, but it is of just 5 lines. How it is interesting, let's see it. So starting from line 1, I want to discuss about a story. यहाँ पे आप लोग देखोगे 2 वर्ड है, डिस्कस अबाउट। तो किसी भी चीज़ का अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको अबाउट से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट। वी आर टेलिंग अबाउट समथिंग लाइक डिस्कस एन आइडिया, डिस्कस द आइडिया। तो अबाउट का जो है ना ये यूज़ रिडंडेंसी होता है, रिपीटेशन ऑफ दैट वर्ड। सो वी डिड नॉट हैव टू यूज़ द वर्ड अबाउट। सिमिलरली लेट्स प्रोसीड। सो ये लाइन हो जाएगा, आई वॉन्ट टू डिस्कस अ स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड। नेक्स्ट लाइन इज, आई नो यू विल मेक फन ऑफ मी बिकॉज आई एम डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। ये तो मिस्टेक आपको पता है, ब्लंडर खुद ही एक बिग मिस्टेक को बोलते हैं। तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, चाहे तो आप ब्लंडर यूज़ करो या तो मिस्टेक यूज़ करो, दोनों साथ में नहीं होते। ब्लंडर इज ऑलरेडी अ मिस्टेक। सो द लाइन विल बी, आई एम डूइंग अ ब्लंडर, ओके, और आई एम डूइंग अ मिस्टेक। बट आई एम, द नेक्स्ट लाइन इज, बट आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ये लाइन देखेंगे, बट आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली लाइक इट। जो श्योर वर्ड है ना वो ऑलरेडी आपको डेफिनेटली की ओर इशारा करता है। श्योरिटी मीन्स क्या है, ऑलरेडी डेफिनेटली मीन्स श्योरिटी। तो अब श्योर भी यूज़ कर रहे हो वर्ड, डेफिनेटली भी यूज़ कर रहे हो, तो रिपीटेशन होगा ना, तो यहाँ से भी डेफिनेटली रिमूव होगा, क्योंकि रिडंडेंसी बोलते हैं इसको, रिपीटेशन। या फिर आप बोल सकते हैं ज़बरदस्ती का रिपीटेशन, बोलने में तो चल जाता है, आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली डू इट, लेकिन ओरिजिनल में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, दिस इज़ नॉट करेक्ट। डिस्कस अबाउट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ब्लंडर मिस्टेक इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, श्योर एंड डेफिनेटली इन द सेम लाइन is also not correct in the same sentence. Okay, next is, and you all will say me to repeat again. Repeat is already a repetition of something, वो again को represent करता ही है, तो फिर यहाँ repeat again हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, चाहे तो again यूज़ करेंगे या तो repeat करेंगे। तो then the line will be, you all will say me to repeat. She was the most happiest girl. हैप्पीएस्ट को देखेंगे हम लोग। हैप्पीएस्ट जो होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव का फॉर्म है, राइट। और मोस्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसको भी किसी वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए मोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो ये ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट तो बनता है नहीं, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जो कि सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट जो है ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज द
हैप्पीएस्ट गर्ल। नेक्स्ट है हैविंग ब्यूटीफुल शाइनी लॉन्ग हेयर्स। अगेन ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, हेयर्स, हेयर्स नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। हेयर जो हेयर सिंगुलर के ही फॉर्म में होता है, उसमें एस हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। अगर उसको प्लूरल आपको बनाना है तो आप यूज कर सकते हो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, राइट। वहाँ भी हम लोग हेयर्स यूज़ नहीं करेंगे। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर मतलब बालों का गुच्छा, ठीक है। नॉर्मली क्राइम वगैरह में जब कुछ सबूत वगैरह मिलता है ना, तो पुलिस लोग उसको बोलते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर आई हैव फाउंड, ऐसे रिपोर्ट बनता है उसका। तो हेयर्स को भी हम लोग रिमूव करेंगे, सिर्फ हेयर लिखेंगे ऐसे रिमूव करके। वन डे सी वेंट टू बाय सम फर्नीचर्स। यहाँ भी हम लोग ब्लेंडर किए, क्या किए, फर्नीचर्स भी जो होता है ना सिंगुलर के रूप में हमेशा रहता है, एस उसके साथ नहीं लगता, सम फर्नीचर ही होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी एस रिमूव करेंगे। हम लोग को बोलने में लिखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी, लेकिन और वो सब जो है ना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है सी आस्क्स द सेल्समैन टू शो मोर बेटर ऑप्शन। यहाँ देखेंगे सी आस्क्स द सेल्समैन टू शो मोर बेटर ऑप्शंस। बेटर इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, राइट। मोर सिमिलरली जैसे बताया था ना मैंने, मोर ब्यूटीफुल, वो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोर यूज़ करना रेडंडेंसी हो गया ना, तो इसको रिपीटेशन ऑफ वर्ड अगेन, तो मोर यहाँ से रिमूव करेंगे। मतलब कि सी आस्क्स द सेल्समैन टू शो बेटर ऑप्शंस। देन द सेल्समैन आस्क्ड हर टू गिव 2 xeroxes ऑफ चेक। ये ग्रामर बेस्ड एरर नहीं है, ये बस हम लोग का समझने का ही जो लॉजिक है ना वही गलत है। ये जीरोक्सेस जो वर्ड है ना, ये दिस इज़ नथिंग बट अ नेम ऑफ अ कंपनी। जीरोक्स एक कंपनी है जो फ़ोटो कॉपी का मशीन बनाता है, राइट। फ़ोटो कॉपी तो हम लोग जनरली यूज़ कर देते हैं कि भैया 2 जेरोक्स करा दो, 2 जेरोक्स दे दो, वैसा कुछ नहीं होता। मांगना है तो गिव 2 कॉपीज़ ऑफ चेक बोलना होगा, 2 कॉपीज़ ऑफ फॉर्म, 2 कॉपीज़ ऑफ क्वेश्चन पेपर, राइट। सिमिलरली तो यहाँ से हम लोग जेरोक्सेस हटाएंगे, 2 कॉपीज़ ऑफ चेक बोलेंगे, ठीक। उसके बाद है 2 कॉपीज़ ऑफ चेक टू डू फाइनेंस। फाइनेंस मतलब वहाँ लोन करने के लिए चेक की ज़रूरत थी। सी रिप्लाइड बैक। अगेन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स क्या, किसी को वापस से बोलना, वापस से किसी चीज़ का जवाब देना, तो बैक उसके साथ हम लोग नहीं यूज़ करते। रिप्लाइड इज ऑलरेडी टेलिंग यू यू आर गिविंग समथिंग इन बैक, राइट। सो बैक रिमूव करेंगे। सी रिप्लाइड, देन क्या आया, सी रिप्लाइड दैट आई डोंट हैव चेक एंड रिटर्नड बैक टू होम। यहाँ फिर से देखेंगे रिटर्नड बैक टू होम, रिटर्नड is already giving you the sense of returning back, so the back is redundancy here, so the repetition of word, so remove back from here, back को भी हटाएंगे, झूठ मूठ का यूज़ है ये, इसका कोई काम नहीं है। तो ये 5 लाइन का स्टोरी था, 10 इसमें एरर था। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, क्योंकि ये सब पढ़ने में एकदम लगेगा कि सही है। जैसे डिस्कस अबाउट, आई एम डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक, आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ इशू, सही है ना। प्लीज़ रिपीट अगेन ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ रिपीट अगेन, मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, फिर और क्या बोल सकते हैं, ये रिप्लाइड मी बैक। तो ये सब यूज़ ग्रामेटिकली गलत होता है। सो इस तरह से भी एरर पढ़ा जा सकता है स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और स्टोरी के फॉर्म में अगर एरर चाहिए होगा तो मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा स्टोरी, क्योंकि याद करने में आसान होगा, और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पूछा ही पूछा जाता है। और हम लोग इसको क्या नज़रअंदाज करना उसको बोलते हैं, मतलब जब रीडिंग करते हैं ना तो ये जब आँख से छूटता है ये सब वर्ड, मतलब रिकॉल, ग्रामर रूल को रिकॉल नहीं किया जा सकता है ना, बैठ के रिकॉल नहीं, अगर स्पीड रीडिंग किया जाए ना तो ये सब छूट जाता है। तो ये सब जनरल मिस्टेक भी है डे टू डे लाइफ में। सेकंड पॉइंट ये डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ये सब मिस्टेक करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।